In this session, we will discuss why are coral reefs important, why there is a need to preserve them, coral reefs important क्यों है and उन्हें preserve करना क्यों necessary है. Coral reefs are the most ancient and dynamic ecosystems of the ocean world. Coral reefs ocean world के ancient and dynamic ecosystems हैं. Due to the warm tropical region, corals thrive in the Indian Ocean. These reefs provide a sanctuary to a vast ocean ecosystems and also protect the coastlines from eroding. Warm tropical regions की वजह से कोरल रीफ्स इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हैं. ये जो रीफ्स हैं ये ओशन इकोसिस्टम के लिए सेंचुरी प्रोवाइड करते हैं एंड कोस्ट लाइन को इरोडिंग होने से प्रोटेक्ट करते हैं. व्हाट आर कोरल्स, कोरल रीफ्स एंड कोरल पोलिप्स. कोरल्स आर स्मॉल मैरीन एनिमल्स. कोरल्स मेनली कुछ स्मॉल मैरीन एनिमल्स होते हैं. द हार्ड टाइप ऑफ कोरल ग्रो विद द हेल्प ऑफ एल्गी which give it cooler and nutrient that help it form a sturdy stony skeleton. हार्ड टाइप ऑफ कोरल जो होते हैं वो एल्गाई की हेल्प से ग्रो होते हैं और एल्गाई इन्हें कूलिंग एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जो कि कोरल्स को स्टडी स्टोनी स्केलेटन फॉर्म करने में हेल्प करती है. व्हाट आर कोरल रीफ्स? रीफ्स फॉर्म थ्रू द accumulation of hard corals make a vital ecosystem supporting an estimated 25% of ocean species. कोरल रीफ्स जो फॉर्म होते हैं वो कोरल्स हार्ड कोरल्स के एक्यूमुलेशन की वजह से फॉर्म होते हैं एंड ये वाइटल इकोसिस्टम ओशन के अंदर मेकिंग करते हैं एंड ओशन स्पीसीज में से अबाउट 25% स्पीसीज के लिए कोरल रीफ्स एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. Coral polyps. Coral polyps are teeny and fleshy sea anemones that live in tropical and subtropical ocean and seas. Coral polyps teeny and fleshy sea anemones होते हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन एंड सीज में प्रेजेंट होते हैं. What is zooxanthellae? Coral polyps live in shallow waters along with microscopic algae called zooxanthellae with which they share a symbiotic relationship. कोरल पोलिप्स सैलो वाटर्स में लिविंग करते हैं एंड सैलो वाटर्स में कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेब्लिश करते हैं. माइक्रोस्कोपिक एल्गी जो होती है इन्हें हम जुक्सेंथली बोलते हैं और ये एक दूसरे की लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं. जुक्सेंथली एल्गी हैज photosynthesis abilities that feed the coral polyps with carbon compounds which give them energy. In turn, the polyps provide protection to zooxanthellae. zooxanthellae एल्गी जो होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज होती हैं जो कि कोरल पोलिप्स को फीड करती हैं एंड कार्बन कंपाउंड जो कि कोरल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. कार्बन कंपाउंड भी zooxanthellae एल्गी के द्वारा कोरल को प्रोवाइड की जाती हैं. इन रिटर्न पोलिप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू zooxanthellae. रिटर्न में पोलिप्स zooxanthellae को प्रोटेक्शन गिवन करते हैं. हाउ कोरल रीफ्स फॉर्म्ड. कोरल रीफ्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स अटैच देमसेल्व्स टू सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस नियर द कोस्टलाइन. कोरल रीफ्स तब बनते हैं जब फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स सेडिमेंट्री रॉक या हार्ड सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं नियर कोस्टलाइन. कोरल रीफ्स इन फॉर्मेशन प्रोसेस अंडरटेकन with the help of several other processes like sedimentation, compaction, cementation and solidification of the skeleton of coral polyps. कोरल रीफ का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो सेवरल अदर प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ कोरल पॉलिप्स इन सभी के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग भी कोरल रीफ्स फॉर्म होते हैं. टाइप्स ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया. इंडिया में कोरल रीफ के कौन कौन से टाइप होते हैं? इंडिया है 3 मेजर टाइप ऑफ कोरल रीफ. नंबर 1 इनफ्रिंजिंग रीफ इवॉल्व एंड डेवलप नियर द कॉन्टिनेंट एंड रिमेन क्लोज टू द कोस्टलाइन. फ्रिंजिंग रीफ जो होती हैं ये नियर द कॉन्टिनेंट एंड कोस्ट लाइन के क्लोज डेवलप होते हैं. सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट लाइन बाय स्मॉल शैलो लगून्स. मोस्ट कॉमनली फाउंड रीफ इन द वर्ल्ड. फ्रिंजिंग रीफ जो होती हैं ये मोस्ट कॉमनली फाउंड रीफ्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में. सेकंड बैरियर रीफ फाउंड ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंट शेल्फ. कॉन्टिनेंट शेल्फ के ऑफशोर रीजन में बैरियर रीफ मिल जाएंगे. यूजुअली रन पैरेलल टू द कोस्टलाइन at some distance. A deep and wide lagoon is located between the coastline and the barrier reef. Coastline and barrier reef के between
डीप एंड वाइड लेगून यहाँ पर मिल जाएंगे। थर्ड, एटोल्स फॉर्म्ड ऑन मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज में एटोल्स फॉर्म होते हैं, shaped circularly or elliptically and are surrounded by seas on all four sides and have shallow waters in the center called a lagoon। एटोल्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल हो सकता है एंड सी चारों तरफ से सीज के द्वारा ये सराउंडेड होते हैं। वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ फाउंड होते हैं? कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, कोस्ट ऑफ केरला। व्हाट आर द आइडियल एनवायरनमेंट कंडीशन फॉर द कोरल्स टू ग्रो। कोरल के ग्रो होने के लिए आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? नंबर वन, क्लीन वाटर। ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप्स डेवलप इन अ क्लियर वाटर। क्लियर वाटर जहाँ होगा ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप्स वहीं डेवलप होंगे। क्लियर वाटर गिव पैसेज ऑफ सनलाइट टू द एल्गे दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस लीड टू सस्टेन देयर लाइफ। क्लियर वाटर सनलाइट के लिए एल्गी को एक रूट प्रोवाइड करेगा और इसके थ्रू जो फोटोसिंथेसिस होता है ये कोरल्स और एल्गे की लाइफ को सस्टेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर टू, शैलो वाटर। कोरल रीफ ग्रो इन शैलो पार्ट ऑफ द वाटर। द सरफेस ऑफ द रीफ शुड नॉट बी मोर देन 80 मीटर डीप फ्रॉम द वाटर सरफेस। कोरल रीफ्स वाटर के शैलो पार्ट में ग्रो करते हैं एंड रीफ का जो सरफेस है वो वाटर का आउटर सरफेस है 80 मीटर से ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। इट मीन्स 80 मीटर के अंडर अगर कोरल रीफ हैं देन ये बेटर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। द जुक्सेंथली नीड एडिक्वेट सनलाइट फॉर दियर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जुक्सेंथली जो एल्गे होता है इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एडिक्वेट सनलाइट की नीड होती है। नंबर थ्री, वार्म वाटर। कोरल रीफ्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वार्म ओशनिक वाटर विद एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री। कोरल रीफ्स वार्म ओशनिक वाटर के अंदर बेटर तरीके से ग्रो करते हैं। एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए वाटर का। हेंस कोरल रीफ्स जनरली प्रिवेल ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। यही वजह है कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे ज़्यादा कोरल्स मिलते हैं बिकॉज कोस्टन ईस्टर्न कोस्ट का जो वाटर होता है थोड़ा वार्म होता है। बट इन द केस ऑफ इंडिया दिस इज नॉट ट्रू एज द ईस्टर्न वाटर आर फिल्ड विद हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट वाटर। इंडिया के केस में ये ट्रू नहीं है बिकॉज इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वो हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट मैटर से फिल्ड है। यही वजह है कि ईस्टर्न कोस्ट में कोरल रीफ इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। नंबर फोर, सैलिन फिल्ड वाटर्स। सॉल्टी ओशन वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोरल पॉलिप्स। कोरल पॉलिप्स के डेवलपमेंट के लिए सॉल्टी ओशन वाटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। द पोलिप्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम द वाटर टू प्रोटेक्ट दियर स्केलेटन। पोलिप्स जो होते हैं वो अपने स्केलेटन को प्रोटेक्ट करने के लिए वाटर से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो मिल्ड सैलिनिटी इज अ नेसेसिटी फॉर कोरल रीफ्स टू फ्लोरिश। यही वजह है कि कोरल रीफ्स को फ्लोरिश करने के लिए मिल्ड सैलिनिटी की नीड होती है। नंबर फाइव, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस। सेमी हार्ड और हार्ड surface is a precondition for sedimentation, compaction, cementation and solidification of the coral polyp skeleton। कोरल पॉलिप स्केलेटन के सेडिमेंटेशन के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन के लिए सेमी हार्ड एंड हार्ड सरफेस प्रीकंडीशन होता है। नंबर सिक्स, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोरल रीफ्स फ्लोरिश इन ओशन वाटर्स बिकॉज ओशन वेव्स सपोर्ट द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिच न्यूट्रिएंट। कोरल रीफ्स सबसे ज्यादा ओशन वाटर के अंदर फ्लोरिश होते हैं बिकॉज ओशन वेव्स जो होती हैं वो कॉन्स्टेंटली रिच न्यूट्रिएंट को सप्लाई करती हैं। कोरल पॉलिप्स मल्टीप्लाई फास्टर व्हेन सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई अगर फास्टर होता है देन कोरल पॉलिप्स फास्टर तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाई इज द सर्वाइवल ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट टू मैरीन लाइफ। कोरल एंड कोरल रीफ्स का सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैरीन लाइफ के लिए? कोरल्स आर इंपॉर्टेंट टू मैरीन लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस की वजह से कोरल्स मैरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। Reasons such as number one, overall health of the marine ecosystem is dependent on corals। marine ecosystem का overall health corals पर depend है। number two, coral support a wide range of ecosystem too so that they called the rainforest of the ocean। कोरल्स वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, यही वजह है कि कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर थ्री, कोरल प्रोवाइड अ प्लेस टू लिव फॉर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश। कोरल्स ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश के लिए एक आइडियल प्लेस प्रोवाइड कराता है। नंबर फोर, दीज आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द मैरीन इकोसिस्टम। कोरल्स मैरीन इकोसिस्टम में प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड के तौर पर वर्क करते हैं। Why is the survival of corals and coral reefs important to human?
कोरल रीफ्स का सर्वाइवल ह्यूमन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, फूड सोर्स। कोरल्स ह्यूमन के लिए एक फूड सोर्स के तौर पर वर्क करते हैं। फिश दैट लिव इन एंड अराउंड कोरल रीफ्स आर अ हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बिलियन ऑफ पीपल हु आर लिविंग ऑन कोस्टलाइन्स। फिश जो कोरल रीफ्स के अंदर है एंड इसके आउटर पाई जाती हैं, वो प्रोटीन का एक लार्जेस्ट सोर्स होती हैं। बिलियन ऑफ पीपल्स जो कोस्ट लाइन पर लिविंग कर रहे हैं, उनके लिए फूड के एक सोर्स के तौर पर कोरल रीफ्स एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। सम फिशिंग इंडस्ट्रीज आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द कोरल रीफ्स। बहुत सारे फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं जो एंटायरली कोरल रीफ्स पर डिपेंड हैं। नंबर 2, कोस्टल प्रोटेक्शन। कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए भी कोरल रीफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। Coral reefs act as a barrier and protect the coastal areas from strong ocean waves and currents, ocean storm and cyclone. कोरल रीफ्स कोस्टल एरियाज में एक बैरियर के तौर पर या कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करते हैं, बिकॉज ओशन की जो वेव्स हैं, करंट्स हैं, ओशन स्टॉर्म एंड साइक्लोन जो आते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉस का रीजन बन सकती हैं। बट कोरल रीफ्स ओशन वेव, करंट्स, ओशन स्टॉर्म, साइक्लोन से पीपल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। As increasing amount of cyclones in India due to climate change, these natural barriers have become excessively important. अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ साइक्लोन इंडिया में कुछ इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। कोरल रीफ्स एक नेचुरल बैरियर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। नंबर 3, टूरिज्म। मोस्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्रीज विद कोरल रीफ्स इंडस्ट्रीज कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर ड्यू टू दीज ब्यूटीफुल कोरल्स। ज़्यादातर कंट्रीज जहाँ पर कोरल रीफ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, उन कंट्रीज की जीडीपी का बहुत लार्ज अमाउंट कोरल रीफ्स की वजह से ग्रो कर रहा है, बिकॉज जहाँ पर कोरल रीफ्स हैं वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर बहुत बढ़ रहा है ब्यूटीफुल कोरल्स की वजह से, और इस वजह से उन कंट्रीज की जीडीपी में कोरल रीफ्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी which estimate that the value of coral reef was $10 billion and the direct economic benefit were approximately $360 million per year. एक स्टडी के अकॉर्डिंग कोरल रीफ्स की जो वैल्यू है वो $10 बिलियन तक है, एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली $360 मिलियन पर ईयर कोरल रीफ्स बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो नोन एज मेडिसिन चेस्ट ऑफ द सी। कोरल रीफ्स को सी का मेडिसिन चेस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। सम फिश दैट द कोरल्स attract leave behind some chemical compound that are used in human hospital. कुछ फिश ऐसी होती हैं कोरल रीफ्स के अंदर जो कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज करती हैं, और इन केमिकल कंपाउंड का यूज ह्यूमन हॉस्पिटल में किया जाता है। नंबर 5, प्रोवाइड इंसाइट फॉर मेट्रोलॉजी। A new study by the Indian Institute of Meteorology has stated that corals along the northwestern coast provide insight on the pattern of the onset and withdrawal of the Indian monsoon. एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी की एक स्टडी की गई। उस स्टडी के अकॉर्डिंग कोरल्स, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में पाए जाने वाले कोरल्स जो हैं, वो इंडियन मानसून के ऑनसेट एंड विड्रॉवल से रिलेटेड पैटर्न को इससे रिलेटेड कुछ हिंट प्रोवाइड करते हैं। वेरियस थ्रेड्स दैट पुट कोरल्स टू द एक्सटिंक्शन। कोरल्स के बिफोर क्या क्या थ्रेड हैं, और ऑल कोरल रीफ्स आर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शंस। ऑल कोरल रीफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्शंस की वजह से कुछ थ्रेड फेस कर रहे हैं। 75% ऑफ देम फेसिंग हाई रिस्क थ्रेड। ऑल कोरल्स का अबाउट 75% से ज़्यादा कोरल्स हाई रिस्क थ्रेड फेस कर रहे हैं। सम ऑफ दीज थ्रेड आर नंबर 1, ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओशन वाटर्स आर बिकमिंग मोर एसिडिक एंड पोजिंग थ्रेट टू द कोरल इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन वाटर मोर एसिडिक हो रहा है, जिसकी वजह से कोरल इकोसिस्टम्स के लिए थ्रेट यहाँ पर पोज हुए हैं। Glaciers across the world are melting due to which sea levels are rising, which lead to the coral reefs drowning and not getting enough sunlight, which leads to their slow growth. ग्लेशियर के मेल्ट होने की वजह से भी सी लेवल राइज हो रहा है। कोरल रीफ्स इसकी वजह से ड्रोनिंग हो रहे हैं। कोरल रीफ्स को सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ स्लो होता है। नंबर 2, राइजिंग मैरीन पॉल्यूशन। कोरल रीफ्स नीड एयर एंड स्पेस टू ब्रेथ। कोरल रीफ्स के लिए एयर चाहिए, स्पेस चाहिए ब्रीथ करने के लिए। ड्यू टू मैरीन पॉल्यूशन कोरल बीइंग सफोकेटेड एंड माइट लॉस देम सूनर देन वी थॉट। मैरीन पॉल्यूशन की वजह से कोरल्स सफोकेशन फील कर रहे हैं, एंड
नेक्स्ट कुछ ईयर्स में इस वजह से इनका जो प्रेजेंस है वो खत्म हो सकता है। Number 4, ozone depletion. Due to ozone depletion, radiation is increasing. The corals in shallow waters can get damaged and destroyed. ओजोन डिप्लेशन की वजह से रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है एंड वाटर के अंदर जो कोरल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इस वजह से। नंबर 5, ओशंस स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल. राइज ऑफ स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म हैज लेड टू ओशनिक वेव्स दैट डैमेज एंड ब्रेक द कोरल रीफ. ओशन के अंदर स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स राइज हो रहे हैं जिसकी वजह से ओशनिक वेव्स कोरल रीफ्स को डैमेज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. दे माइट इवन ब्रेक कॉलोनीज एंड मेक देम अनसेफ फॉर लिविंग. ओशन स्टॉर्म कॉलोनीज, कोरल रीफ कॉलोनीज को ब्रेक कर रहे हैं और उनके लिए जो सिचुएशंस हैं वो अब अनसेफ होती जा रही हैं. As the sea absorbs more and more CO2, the pH level increase, which lead to weaker coral skeleton. Their vulnerability to disease and destruction by storm. सी जो ओशन एंड सीज मोर एंड मोर CO2 अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो इससे पीएच लेवल ओशन एंड सी वाटर का इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से कोरल्स एक स्केलेटन वीक हो जाते हैं एंड कोरल्स का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है. नंबर 6, कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग अकर व्हेन द ओशन गेट वार्मर. ओशन वार्म होता है, इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग का इंसिडेंट होता है. बिकॉज कोरल हैव अ लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस, दे गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलीज अ सिम्बायोटिक एल्गी इन रिस्पॉन्स. बिकॉज कोरल्स जो होते हैं वो लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस इनका होता है, अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं. एंड अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से कोरल्स का डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है, कोरल ब्लीचिंग हो सकता है. When they run out of the algae, they run out of their life source and hence cease to exist. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से कोरल्स एक सिम्बायोटिक एल्गी रिलीज करते हैं और इसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से इसके रिलीज होने से ओशन कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. लॉ प्रोटेक्टिंग द कोरल रीफ्स इन इंडिया. इंडिया में कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं, क्या-क्या लॉ मेकिंग किए गए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेक गाइडलाइंस एंड लॉ प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ्स एंड इंश्योर टू फॉलो प्रॉपर्ली. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ गाइडलाइंस एंड लॉ जो कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये इनिशिएटिव टेकिंग किया है. State Wildlife Department take care of the corals if the coral reef region comes under a protected area. स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी कोरल्स का टेक केयर करती हैं. अगर कोरल्स रीफ रीजन अगर प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आ जाता है देन स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी कोरल्स के टेक केयर के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करता है. कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991. All marine resources are protected under the Coastal Regulation Zone of 1991, which provide protection to all corals. 1991 का कोस्टल रेगुलेशन जोन भी मैरीन रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करता है और ऑल कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये इनिशिएटिव टेकिंग करता है. स्पेसिफिक सेक्शन 7(2) ऑफ CRZ स्टेट दैट नो रिजॉर्ट और होटल्स आर टू बी मेड ऑन कोरल रीफ्स. द माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ कोरल रीफ्स आर आल्सो बैन्ड इन सम स्टेट एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज. कुछ स्टेट में कोरल रीफ के अंडर माइनिंग एंड क्वेरिंग को बैन किया हुआ है बट साइंटिफिक पर्पज के लिए माइनिंग किया जा सकता है. कंक्लूजन. कंजर्वेशन मेथड शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट दीज ब्यूटीफुल पॉलिप्स. इन ब्यूटीफुल पॉलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंजर्वेशन मेथड हमें टेकिंग करने होंगे. लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एंड इफ नॉट फॉलोड पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड. कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी लॉ एस्टेब्लिश किए गए हैं स्ट्रिक्टली इनको इन्फोर्स किया जाना चाहिए. अगर इन लॉ का वायलेशन किया जाता है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इम्पोज की जानी चाहिए. कोरल्स रीफ डाइवर्स इकोसिस्टम्स कीप मैरीन लाइफ इन रनिंग. कोरल रीफ के अंदर जो डाइवर्स इकोसिस्टम है ये मैरीन लाइफ को रनिंग में